Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या यूज होता है, अब हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो मेरे हाथ में क्या है, पेन। अब इस पेन को अगर मैं ऊपर उछालूं तो ऊपर उछालने के बाद ये जो रूफ है इससे टकरा के नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस है इस पेन के लिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला कि ये पेन रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे आ जाएगा, तो ठीक उसी तरह से कोई भी प्राइस जब रेजिस्टेंस पर टकराता है तो वहां से वो नीचे आता है। ठीक उसी तरह से अगर मैं इसे ड्रॉप करूं नीचे तो ये बाउंस बैक करके ऊपर आएगा। तो ये इसके लिए बन जाएगा सपोर्ट, यानी सपोर्ट वो एरिया होता है जहां से प्राइस ऊपर आता है। अब इसे यहां पर बोर्ड पर समझते हैं। एग्जांपल के लिए ये फ्लोर है, यानी ये हमारे रूम का फ्लोर है, ठीक है, और ये है रूफ टॉप, ठीक है। अब यहां से आप देखोगे कि कोई भी प्राइस जब यहां पर जाएगा तो यहां से ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए रेजिस्टेंस। अब ठीक उसी तरह से ये जब नीचे गया तो यहां से फिर ये बाउंस बैक करेगा, यानी ये पॉइंट हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब यहां दूसरी चीज क्या होगी कि अब जरूरी नहीं है कि ये इस बार यहां से दोबारा से नीचे आए, हो सकता है ये यहां से ऊपर चला जाए। तो जब कोई भी स्टॉक रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उसे कहते हैं ब्रेकआउट ऑफ रेजिस्टेंस। अब जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया ना, इसका अगला जो रेजिस्टेंस होगा ये वहां तक अप्रोच करेगा जाने के लिए। और जब ये यहां तक जाएगा तो अगेन दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो ये यहां से नीचे आएगा या तो ये ऊपर जाएगा। अब अगर ये यहां से नीचे आया तो ये भी पॉइंट क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। पर अब ये वाला पॉइंट जो इसके लिए पहले रेजिस्टेंस था, सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहां से ये बाउंस बैक कर सकता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक इस तरह से काम करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना दो तरह से काम करते हैं। सबसे पहला प्राइस वाइज सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और दूसरा टाइम वाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। प्राइस वाइज और टाइम वाइज। अब ये कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो समझते हैं। तो आप देखते हो कि टेक्निकल चार्ट कैसा होता है, इस तरह से होता है। ये टेक्निकल चार्ट है, तो यहां पर आप देखते हो कि इस जगह प्राइस मेंशन होता है यहां पर, और यहां पर आप देखते हो कि टाइम मेंशन होता है ना, ऐसे ही होता है ना। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ना हमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के पीछे का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि जहां पर भी हाईज और लोज ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होते हैं स्ट्रेट लाइन के द्वारा, वहीं पर क्या होता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है। एग्जांपल के लिए हम ये देखते हैं कि मार्केट इस तरह से, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये मान लेते हैं ये लो पॉइंट है टेक्निकल चार्ट का। देखो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, एंड सिमिलरली मान लेते हैं ये पॉइंट, ठीक है। इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये पॉइंट। अब आप देख रहे हो यहां पर अगर मैं इसे इस लाइन से ऐसे कनेक्ट कर दूं स्ट्रेट लाइन से, तो कितने सारे पॉइंट टच हुए, कनेक्ट होते चले गए। सबसे पहला तो ये वाला पॉइंट कनेक्ट हुआ, दूसरा फिर ये वाला पॉइंट कनेक्ट हुआ, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब आप यहां पर देखिए कि अगर मैं यहां पे टाइम मेंशन कर दूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एग्जांपल के लिए, तो आप देखो यहां पर अक्टूबर तक का टाइम कवर हो रहा है यहां तक, ठीक है। तो इनफैक्ट ये 10 महीने का सपोर्ट बन गया। तो 10 महीने को हम टाइम से डिफाइन कर रहे हैं ना, तो ये टाइम वाइज सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। टाइम वाइज सपोर्ट का काम करेगा। अब ठीक इसी तरह से मान लेते हैं यहां पर इस तरह से, अब यहां पर मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं, तो ये देखो यहां पर केवल 2 टच पॉइंट मिल रहे हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये देख रहे हो यहां पर मार्च का महीना है और यहां पर देख रहे हो अक्टूबर का महीना है, यानी ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये नीचे वाले रेजिस्टेंस से थोड़ा छोटा बनेगा, छोटा इंपैक्ट होगा। रीजन पता है क्या है, यहां पर केवल 6 महीने कवर हो रहे हैं और यहां पर 10 महीने कवर हो रहे हैं। तो जहां पे ज्यादा टाइम कवर किया जाता है
वो ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन जाता है। जहां पर कम टाइम कवर होता है वहां पे छोटा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। इसे कहते हैं टाइम वाइज सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आ रहा है समझ में? अब देखो हाईएस्ट पीक कहां पर है, ये है हाईएस्ट पीक, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे टाइम वाइज रेजिस्टेंस। अब जैसे यहां पे हम प्राइस वाइज समझते हैं, ऐसी एग्जांपल के लिए, तो ये 170 का प्राइस है, तो हाईएस्ट लेवल पर जो पीक है ना, जब इसे हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं यहां पर, तो इसे बोला जाता है प्राइस वाइज या हाइट वाइज रेजिस्टेंस। आ रहा है समझ में? और इसका इंपैक्ट भी बड़ा होता है। तो यहां पर समझो, जो ज्यादा टाइम कवर कर रहा है रेजिस्टेंस के तौर पर या सपोर्ट के तौर पर, उसका इंपैक्ट टेक्निकल चार्ट पर बड़ा होगा, और जो प्राइस वाइज रेजिस्टेंस है वो तो बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, अब बताओ यहां पर किसी को कोई मेरी बात समझ में नहीं आई? सवाल पूछिए। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ऐसा समझो कि अभी ना यहां पर प्राइस है, मान लेते हैं, तो तुम ना यहां पर इसे ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे इस सपोर्ट को। पता क्यों? क्योंकि यहां पर ये 9 महीने 10 महीने कवर किए हैं सपोर्ट ने, तो ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा, और अगर ब्रेक हुआ ना तो प्राइस भी शार्पली नीचे जाएगा। अब दूसरा तरीका, अब मान लो प्राइस यहां पर है, एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं यहां से प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, यहां से नीचे आ रहा है, तो अब यहां पर तुम्हें कंपेयर करना है कि क्या यहां भी इतना रिस्पेक्ट देना है इसे, तो रिस्पेक्ट तो देना है पर इससे कम देना है, क्योंकि यहां पर कम टाइम कवर किया है इसने। तो ये भी हालांकि एक बड़ा सपोर्ट है पर इसकी तुलना में छोटा है। आ रहा है समझ में? तो जितना ज्यादा टाइम कवर किया जाता है उतना ही ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस। और इसी तरह से टेक्निकल चार्ट पर जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो 52 वीक हाई जो होता है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है। अब मान लो 52 वीक हाई है 170 का प्राइस, तो ये जो रेजिस्टेंस है सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, सबसे ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस है। यस, ठीक है, आ रहा है समझ में? क्लियर है? आगे चलें। अब ये टेक्निकल चार्ट पे दिखाता हूं। देखो टेक्निकल चार्ट जब हम ड्रॉ करेंगे ना, तो हमको क्या करना है? सबसे पहले ये देखो, ये कर्सर है आपका। अब ये जो कर्सर है ना, इसको सिर्फ यहां पर रख के देखना है और देखना है कि कितने पॉइंट्स ना टच हो रहे हैं। ठीक है, कितने पॉइंट्स टच हो रहे हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि जहां पे मैंने कर्सर रखा है, आप देखो यहां पे देखो, ये एक टच पॉइंट हमें मिला, दूसरा टच पॉइंट ये भी मिला, और तीसरा वाला ये भी मिला, ये भी मिला ना, और चौथा वाला यहां भी मिला। अगर मैं इसे पूरी तरह से ड्रॉ करता हूं तो देखो, ये देखो, ये एक क्या बन गया, सॉरी रेजिस्टेंस बन गया ये। अब देखो यहां पे रेजिस्टेंस का जैसे ही, अब इसे समझने के लिए ध्यान से समझना, तो क्या होता है कि अब जैसे मान लेते हैं मार्केट ना यहां पर आया, तो आप देखो कि जिस लेवल पर जब ये यहां पे आया और इसे इसने ब्रेक किया, ठीक है, तो एक बड़ी तेजी बनी ना। अब इसे ना आप आगे तक लेके जाते हो, जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हो ना, तो इसको ऐसे आगे तक लेके जाते हो। तो अब देखो कि जब ये ब्रेक हुआ तो यहां से नीचे गया ना, गया नहीं गया? तो इसका मतलब है कि काफी मेजर सपोर्ट ब्रेक हुआ ना जब ये नीचे गया। तो जब मेजर सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो मार्केट जल्दी नीचे जाता है, रफ्तार से नीचे जाता है। ये समझाने का हमारा यहाँ पे उद्देश्य है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मान लेते हैं मार्केट जब यहां से ऊपर जाएगा तो रफ्तार से ऊपर जाएगा, ध्यान रखना। तो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे बड़ी तेजी या बड़ी मंदी आ सकती है। तो इसीलिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने चाहिए टेक्निकल चार्ट पे, और जो हमें बताते हैं कि भाई कितना रिस्पेक्ट हमें मार्केट में प्राइस को देना चाहिए।
अब जैसे यहां पर देखो कितना अच्छा रिस्पेक्ट दिया इसने। अब तुम यहां पर देख सकते हो कि ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट ड्रॉ हो रहा है, यहां पे देख सकते हो, यहां पे ड्रॉ हो रहा है ना। तो अब देखो यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था और सपोर्ट लिया तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। तो सपोर्ट को हम क्या कहते हैं? डिमांड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? सप्लाई जोन। तो सप्लाई जहां पर होती है वहां से मार्केट नीचे आता है और डिमांड जहां पे होती है वहां से मार्केट ऊपर आता है। आ रहा है समझ में? अब इसे ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं किसी और चार्ट पे, ठीक है। अब हम यहां पर इसको समझते हैं। अब देखो यहां पर तुम देख सकते हो कि यहां पे एक, चलो ऊपर से शुरू करते हैं पहले। तो ये एक ऐसा लेवल है, अब इसको मैं यहां से आगे लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये सब टच हो जाएंगे, टच हो गए ना। अब इसे स्ट्रेट यहां से ड्रॉ करना है हमें, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। तो अब ये क्या बन गया हमारे लिए? एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन गया। और देखो यहां से जैसे ही मार्केट नीचे आई, कितनी नीचे चली गई ना, तो इसका मतलब है ये काफी मेजर सपोर्ट था मार्केट के लिए। अब देखो और चीजें समझना, तो काम कैसे कर रहा था ये, देखो यहां से ये ऊपर गया, देन फिर इसका ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे मार्केट नीचे चला गया, देन ब्रेकआउट आया तो मार्केट ऊपर गया, ब्रेकडाउन आया तो नीचे गया, देन ब्रेकआउट आया ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन ऊपर गया, देन फिर यहां से देखो फिर से सपोर्ट लिया, देन फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, एंड फाइनली दिस टाइम मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और फिर मार्केट नीचे चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी मेजर सपोर्ट मार्केट में ब्रेक होते हैं, मार्केट रफ्तार से नीचे आता है, और जब भी ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट किसे कहते हैं? देखो इसे ब्रेकआउट कहते हैं। यहां से मार्केट जहां पे ऊपर गया है ना, ब्रेक करके रेजिस्टेंस को, इस लेवल को कहेंगे ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट कौन से लेवल होते हैं? जहां से मार्केट ऊपर जाता है, जिस लेवल से जहां पे रेजिस्टेंस ब्रेक होगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा उसे कहेंगे ब्रेकआउट। जहां पर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा और मार्केट नीचे आएगा उसे कहेंगे ब्रेकडाउन, ठीक है। अब इसकी जो पावर है उसको कैसे पता करोगे? ज्यादा टाइम कवर कर रहा है तो ज्यादा पावरफुल, कम टाइम कवर कर रहा है तो कम पावरफुल। हाईएस्ट लेवल पे देखो यहां पे, ये रिलायंस में देखो, ये 52 वीक हाई है ना, ये देखो इस लेवल पे, तो ये बिगेस्ट रेजिस्टेंस बन गया हमारा प्राइस वाइज। तो जब ज्यादा ऊपर मार्केट होता है, जहां पे 52 वीक हाई होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइस वाइज रेजिस्टेंस। अब मेरा सवाल, ये देखो ये रेजिस्टेंस है ना, यहां पे देख सकते हो, ये देखो ये रेजिस्टेंस था। अब यहां से मार्केट देखो ऊपर नहीं गया, देखो इसे फेस किया नीचे आया, इसे फेस किया फिर नीचे आया, फिर इसे फेस किया नीचे आ गया, तो ये रेजिस्टेंस है हमारे लिए, ये सपोर्ट है। अब सवाल ये है कि इस रेजिस्टेंस में और 52 वीक हाई के रेजिस्टेंस में कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा पावरफुल है? मेरा सवाल है आप लोगों से, बताइए। दोबारा पूछता हूं, ये वाला रेजिस्टेंस देख रहे हो और ये वाला रेजिस्टेंस देख रहे हो, दोनों में से कौन सा ज्यादा पावरफुल रेजिस्टेंस माना जाएगा? देखो सबसे ज्यादा पावरफुल रेजिस्टेंस कौन सा होता है? या तो बहुत बड़ा टाइम कवर कर रहा है, साल का, 2 साल का, 6 महीने का, या फिर 52 वीक हाई के ऊपर है। तो इन दोनों में से 52 वीक हाई ये था, तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस होगा, है ना। अब इन दोनों में से मान लेते हैं सपोर्ट, अब इनको ना सपोर्ट ही कंसीडर कर लो एक बार के लिए समझने के लिए। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा पावरफुल सपोर्ट या रेजिस्टेंस है? नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला, क्योंकि ज्यादा टाइम कवर कर रहा है, ठीक है। पर अगर मैं इसे यहां से दिखाऊं आपको, ये देखो, ठीक है, मान लेते हैं। अब कौन सा वाला ज्यादा पावरफुल है, ऊपर वाला या नीचे वाला? अभी भी नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला ज्यादा टाइम कवर कर रहा है। आ रहा है समझ में? परफेक्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको दे सकती है हमारी नंबर थ्योरी,
क्योंकि ये नंबर थ्योरी को बनाते हुए हमने ध्यान में रखा है कि इसे हर कोई, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं WD गैन थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये थ्योरी इतनी आसानी से डिलीवर की है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि मार्केट में वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है उनको भी ये थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आए जितनी कि उनको जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस थ्योरी में वैसे तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ उतना ही यूज है जितना कि हम नंबरों को पढ़ने के लिए करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं, ये इतनी स्पेशल थ्योरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी थ्योरी बन चुकी है। तो आप देखेंगे इस थ्योरी को करने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो आप सपने देखा करते थे इस मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाने के, वो इस थ्योरी के बाद आपको सफल होते हुए नजर आएंगे। ये दावा है हमारा। तो हमारी ये थ्योरी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अलादीन का चिराग काम करता है। तो आप जानते हैं कि अलादीन क्या काम करता था। वो चिराग को घिसता था, उसमें से एक जिन प्रकट होता था और अलादीन उसको अपनी डिमांड बताता था और वो जो जिन है वो अलादीन की सारी जो डिमांड है उसको पूरी कर देता था। ठीक उसी तरह से आपको हमारी थ्योरी इस तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी का यूज करके हर बार पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह थ्योरी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा। अगर ये थ्योरी आप सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको ये यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि काम करना मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाना क्या उतना आसान है जितना कि हमारी थ्योरी बताती है। आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान टेक्निकल सीखता है, हर एक इंसान फंडामेंटल सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एलियट वेव थ्योरी सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गैन थ्योरी सीख चुके हैं। इन सब के बावजूद ये सभी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट उसके बावजूद भी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट कहां पर अपना टॉप बनाएगी, कहां पर अपना बॉटम बनाएगी, क्योंकि हर चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो इन थ्योरीज के साथ हमें मिलती हैं। और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के समय में हमें कुछ ऐसा स्पेशल सीखने की जरूरत है जिसे सीखने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाए कि हम मार्केट से पैसा कमा पाए। और यही कॉन्फिडेंस देती है हमारी ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि एंश्योर करती है कि मार्केट से आप इसे सीखने के बाद हर बार पैसा बनाएं। क्योंकि हमारी ये थ्योरी इतनी स्पेशल है कि इसमें जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड या मैं बोलूं नाम मात्र के लिए हैं। क्योंकि हमारी थ्योरी हमेशा हर कंडीशन में काम करती है, बट ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो एप्लीकेशन की जा रही है वो कितनी सही की जा रही है या कितनी गलत की जा रही है। अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं मार्केट की तो आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी इतने बेहतरीन रिजल्ट देती है कि दुनिया में शायद इसकी तुलना किसी भी थ्योरी से करना आपको बेईमानी लगेगी। आपको लगेगा कि दुनिया में ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत है। और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ट्रेडर हमेशा ढूंढता है मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में उसे बहुत बड़ा पैसा कमा के दें, तो शायद अब उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे कि आप मार्केट में हर रोज पैसा कमा सकते हैं, हर दिन पैसा कमा सकते हैं और जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है।
और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।